एज मैं नरवीर एक बार फिर से आपके अपने चैनल नरवीर स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। आज के जो सेशन में हम पढ़ेंगे लॉगरिथम, और लॉगरिथम में भी क्या पढ़ेंगे, हम बताएंगे आपको कॉमन लॉगरिथम और दूसरा नेचुरल लॉगरिथम में डिफरेंस क्या होता है, और आप नेपियर लॉगरिथम किसे कहा जाता है और ब्रिग्ज लॉगरिथम किसे कहते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल लॉगरिथम की। नेचुरल लॉगरिथम तो नेचुरल लॉगरिथम की बात की जाए तो नेचुरल लॉगरिथम में क्या किया जाता है, सबसे पहले नेचुरल लॉगरिथम में लॉग ऑफ बेस ई दिया जाता है और यहाँ टॉप पर कोई भी वैल्यू दे दी जाती है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, इसको आई एन से डिनोट किया जाता है, एन के रूप में। इसको भी नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, इसको भी नेचुरल लॉगरिथम की डिनोटेशन। अब नेचुरल लॉगरिथम का दूसरा नाम होता है नेपियरियन लॉगरिथम। नेपियरियन लॉगरिथम के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं भी आपसे नेपियरियन लॉगरिथम कह दिया जाए या नेचुरल लॉगरिथम कह दिया जाए या आई एन नेचुरल लॉग या आई लॉग के रूप में नेचुरल बेस ई दे दिया जाए, तो आप समझ जाएंगे कि ये बात किसकी कर रहा है, नेचुरल लॉगरिथम की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है आपको बताया गया, दूसरा होता है कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम अब कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, कॉमन लॉगरिथम में अगर किसी लॉग का बेस 10 पाया गया, यानी जो भी लॉग टेबल लेते हैं हम, लॉग टेबल के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, और लॉग टेबल में किस प्रकार से वैल्यू फाइंड आउट की जाती है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक ध्यान रखिए कि कॉमन लॉगरिथम की बात की जाए तो उसका बेस होता है 10, और जब भी लॉग टेबल की बात की जाती है उसमें बेस 10 की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, और लॉग बेस 10 कहाँ कोई भी वैल्यू यहाँ पर दे दी जाती है इसकी, और इस वैल्यू को क्या कर लिया जाता है, फाइंड आउट कर लिया जाता है। हम लॉग टेबल को देख कर इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कॉमन लॉगरिथम में क्या होता है कि कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 लिया जाता है, और नेचुरल लॉगरिथम में यहाँ पर बेस ई लिया जाता है। यहाँ पर बेस क्या लिया जाता है, ई लिया जाता है, या आई एन के रूप में लिखा जाता है नेचुरल लॉगरिथम में। कॉमन लॉगरिथम का दूसरा नाम होता है ब्रिग्ज लॉगरिथम के नाम से, ब्रिग्ज लॉगरिथम के नाम से जाना जाता है। ब्रिग्ज लॉगरिथम की वो लॉगरिथम होता है जिसको हम कॉमन लॉगरिथम के नाम से भी जानते हैं, जिसका बेस क्या लिया जाता है, 10 लिया जाता है, और नेपियरियन लॉगरिथम का बेस क्या लिया जाता है, ई लिया जाता है। अब डिफरेंस क्या होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम, विच इज मोर, यानी कौन सा ज़्यादा होता है, कौन सी वैल्यू, किसकी वैल्यू, कौन सी कई वैल्यू क्या होती है, कम ली जाती है। उन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल लॉगरिथम को लिखते हैं कि नेचुरल लॉगरिथम को ऐसे लिखा जाता है, लॉग ई बेस एन के रूप में। तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू 2.303 टाइम्स होती है लॉग ऑफ बेस 10 एन की वैल्यू की। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि नेचुरल लॉगरिथम 2.303 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा होता है लॉग बेस एन 10 की वैल्यू के। यानी इसकी वैल्यू के ये वैल्यू हमेशा 2.303 टाइम्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि नेचुरल लॉग की वैल्यू हमेशा 2.303 होती है लॉग बेस 10 की वैल्यू से। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है। अब ये तो बात है डिफरेंस की, कि किस प्रकार से एक वैल्यू को दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंस है, कह सकते हैं कि हम अगर नेचुरल लॉग को बेस 10 वाले लॉग में बदलना है तो 2.303 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर उल्टा चेंज करना होता है तो कैसे चेंज करते हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ पर हम देखते हैं लॉग ऑफ ई
n के रूप में दे रखा है, 2.303 दे रखा है, मल्टीप्लाई ऑफ log ऑफ बेस 10 n के रूप में दिया गया है। तो अगर इस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करना हो तो आप कहेंगे log ऑफ बेस 10 n इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में 2.303 और log ऑफ यहाँ पर कितना आ जाएगा, en के रूप में आ जाएगा। ये वैल्यू ली जाती है, यानी इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि किस प्रकार से वैल्यू को कन्वर्ट किया जाता है और क्या वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है। अगर आप कभी भी लॉगरिथम की वैल्यू निकालते हैं, log ऑफ नेचुरल लॉग दे रखा है, 2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी मिले तो उसकी वैल्यू 0.6932 आती है। ये तो डायरेक्ट है कि log ई नेचुरल लॉग की बेस 2 की वैल्यू कितनी के रूप में होती है, 0.6932 के रूप में ली जाती है। log बेस ई नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू इज इक्वल टू होती है 0.6932। अब इस वैल्यू को हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, तो फाइंड आउट करने का तरीका जो है वो है log ऑफ 2e के रूप में है, तो इसको हम 2.303 लिखेंगे, log ऑफ लिखेंगे, बेस 10 के रूप में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया, मैंने लिखा 2.303, बिल्कुल ये तो वैल्यू है। अब log 2 बेस 10 के रूप में 2 टॉप और बेस 10 के रूप में इसकी वैल्यू होती है 0.3010। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है 0.693157, आगे बढ़ती जाती है 147 ऐसे। तो आगे राउंडिंग ऑफ करते हैं 4 नंबर तक पॉइंट के बाद, तो इसकी वैल्यू 0.6932 निकल के आएगी आपके पास, ये वैल्यू निकल के आती है। तो हमेशा राउंडिंग ऑफ 4 डिजिट तक, यहाँ पर भी 4 डिजिट तक ही है तो यहाँ पर भी 4 डिजिट तक ही किया हमने, तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो इस प्रकार से हम नेचुरल लॉग की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसमें चेंज करके, हम बेस 10 के रूप में चेंज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े। एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर लॉग दे रखा हो आपको, यहाँ पर नेचुरल लॉग दे रखा हो, 3 दे रखा हो, इज इक्वल टू आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो आप किस प्रकार से वैल्यू को क्या कर सकती हैं, आप फाइंड आउट कर सकती हैं। तो कैसे कर सकती हैं, तो आप सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आप चेंज करेंगे बेस 10 में। आप कहेंगे इसकी वैल्यू तो 2.303 होती है, log ऑफ 3 बेस 10 लिया जाता है। आप कहेंगे इसकी वैल्यू 2.303 है, आप कहेंगे इसकी वैल्यू 3 के रूप में है, बेस 10 है, तो इसकी वैल्यू 0.4771 है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपके पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू मिलेगी 1.09877 इस रूप में मिलेगी आपको। तो आप राउंडिंग ऑफ 4 पॉइंट तक कर दें, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक, तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 1.0988 के रूप में आपको वैल्यू मिलेगी। तो आप कभी भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस प्रकार से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको नेचुरल लॉग के रूप में दे रखा है, आपको कन्वर्ट करना है, बेस उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है नेचुरल लॉग वाले की, तो किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं वो आपको बता दिया गया है। आपको डिफरेंस बता दिया गया है कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में। ऐसे कोई भी वैल्यू दे रखी है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको एक और एग्जांपल दे देते हैं, डायरेक्ट करेंगे, उसमें वैल्यू निकाल के नहीं दिखाएंगे, आप निकाल सकते हो उस प्रकार की वैल्यू को। लॉग बेस पूरे इसमें निकालना होगा आपको। तो सबसे पहला क्या होगा, इसको 10 वाले में कन्वर्ट करेंगे, log ऑफ 4 को बेस 10। फिर आप देखेंगे 4 वाले को तो क्या लिख सकते हैं 2.303, इसको तो log 2 की पावर 2 लिख सकते हैं बेस 10। फिर 2 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा,
फिर आप कहेंगे इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6, 0, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर मल्टीप्लाई log बेस 210 और log बेस 210 की वैल्यू 0.3010 ली जाती है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो सकती है। इस प्रकार से हम इनकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और कभी भी नेचुरल लॉग के रूप में आपको वैल्यू मिले तो आप उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी।